गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होगे सर आप संडे को गायब हो गए, सैटरडे को भी नहीं आए आप, है ना। आप आजकल आप दो दो तीन तीन दिन के लिए गायब हो जाते हो, कई बार 2 दिन गायब हो जाते हो, बताते भी नहीं हो कई बार, ठीक है। दरअसल क्या हो गया है कि इस समय हमारी जो लाइफ है वो बन गई है शटल कॉक। शटल कॉक समझते हो कि वो बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो बैडमिंटन में वो इधर से उधर, उधर से इधर, बिल्कुल शटल कॉक वाली लाइफ हो चुकी है कि भोपाल, भोपाल से बॉम्बे, बॉम्बे से भोपाल, भोपाल से बॉम्बे, वीकेंड बॉम्बे में, उसके बाद वीकडे भोपाल में। मतलब इतना फ्लाइट से ट्रेवल हमने जो है वो सब मिला के नहीं किया होगा जितना हम पिछले 3 महीने में कर चुके हैं। हर वीकेंड लगभग जाते हैं बच्चे। छोटा वाला बेटा जो है मुझसे जो है वो काफ़ी अटैच्ड है, वो हमेशा मुझे मिस करता रहता है, बोलता है पापा इतने दिन हो गए अभी आए नहीं, कितने दिन बाद आओगे, इतने दिन बच्चे, तो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर क्रिएट करता रहता है वो कि पापा 3 दिन हो गए आज, पापा 4 दिन हो गए हैं, पापा ऐसा ना पापा वैसा, वीडियो कॉल पे। तो मतलब समहाउ कई बार लगता है कि मतलब होता है ना फैमिली। अब मैं मालूम है मैं अपने फ्लैट में ऑलमोस्ट अकेला रहता हूँ कि जो है मेट्स आती हैं, सब आता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब बाकी तो ऑफिस है अपना, लेकिन क्या है कि अब कौन रहे, मम्मी भी मेरी वहाँ बॉम्बे में है, क्योंकि बच्चे भारती को यहीं रहना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो खैर वॉट एवर, तो मुद्दा ये है कि कुल मिलाकर जो है वो लाइफ थोड़ी सी हैक्टिक चल रही है। वीकेंड में आपने देखा होगा अक्सर मैं मिस कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा क्षमा कर देना, क्योंकि मैं मतलब है ना समहाउ, चूंकि मेरा कमिटमेंट अपने ग्लेटर बैच के बच्चों से कमिटमेंट था, तो उसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी शिद्दत से मैं मेहनत कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को मैं सबसे बेस्ट में दे सकूँ, ताकि वो अच्छे लेवल पे जाकर जो है वो कॉम्पीट कर सकें, ठीक है। अब एक बड़ा अच्छा न्यूज़, बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मैंने पढ़ा आज दैनिक भास्कर में कि गुजरात का एक स्टार्टअप है दी फैमिली मेंबर। उसने 7 साल में 2 लाख से अधिक बुजुर्गों की मदद की है, ठीक है। 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, और बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे ये स्टार्टअप है वो कई गुना बेहतर लगा मुझे कि इसने क्या किया कि जो कई सारे लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनके बच्चे वगैरह फॉरेन में रह रहे होते हैं, या जिनके कोई बच्चे होते नहीं है, लड़कियां की शादी हो गई है, वो अपने परिवार में व्यस्त है, मतलब समहाउ किसी कारण से जो बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, आइसोलेटेड रह रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए स्टार्टअप शुरू किया दी फैमिली मेंबर के नाम से गुजरात में, ठीक है। और इसके फाउंडर हैं पीयूष वाइडा, द फाउंडर ऑफ द फैमिली मेंबर। तो इसमें क्या किया उन्होंने कि इन्होंने यूथ को जिनके पास जॉब नहीं है, जो लोग जो है वो कुछ एडिशनल इनकम करना चाहते हैं, उन लोगों को उन्होंने ट्रेन किया कि भाई आप अपने आस परिवार के, अपने घर के आसपास जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको अपने साथ इनरोल कीजिए, आप उनका देखरेख कीजिए, उनका आप, ठीक है। एक सिस्टम डेवलप किया उन्होंने कि उन बुजुर्ग लोगों को एक परिवार की आवश्यकता थी, ताकि वो उससे मिल सके, इंटरेक्ट हो सके, और उनको भी थोड़ा सा जो है अकेलापन ना लगे, और इन लोगों को जो है वो कुछ आर्थिक मदद मिल सके जो यूथ था उसको उठ के, और इनको भी जो है वो समझ में आया वैल्यूज के। तो बात फाइनेंस की नहीं, बात यहाँ पर है वैल्यूज की। और ये जब मैंने गौर किया कि बुजुर्ग लोगों के साथ में क्या होता है कि उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है। बुढ़ापे में बीमारी आदमी को नहीं मारती, बुढ़ापे में आदमी को बीमारी नहीं मारती, बुढ़ापे में आदमी को मारती है अकेलापन, अकेला, ठीक है। बुढ़ापे में आदमी को अपनी बीमारी से इतना दर्द नहीं होता, इतना दुख नहीं होता, इतना दुख उसको होता है किससे, अकेलेपन से, आइसोलेशन से। कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई बात करने वाला नहीं होता। आजकल क्या हो गया, परिवार न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो हस्बैंड वाइफ कहीं रह रहे हैं, बच्चे अकेले रह रहे हैं, बच्चे मेड के भरोसे रह रहे हैं। तो पहले दादा दादी के पास में बच्चे हुआ करते थे, बच्चों से वो कम्युनिकेट करते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स से। जैसे मेरी मदर जो है, हो सकता है कि मैं उनसे कम बात कर पाता हूँ अपने काम में व्यस्त रहने के कारण, और भारती उनसे कम बात कर पाती, वो भारती बड़ी अफसर तो बहुत व्यस्त रहती है वो। लेकिन मेरा जो बेटा है, बेटे हैं, वो दोनों अपनी दादी से बात करते हैं। कि छोटा वाला बेटा तो जो है बिल्कुल दादी के साथ रहता है बाकायदा के। अभी जो है वो हमने किसी क्या बहुत मतलब कई बार बड़ी बात इतनी अच्छी करता है वो हमें कि ऐसी बात चल रही थी, मैंने कहा कि देखो यार बच्चों के साथ तो अपन होगा कि अपन दोनों पेरेंट कई बार भारती को कई बार यहाँ रहना ही पड़ता है भोपाल में, पोस्टिंग यहाँ पर उनकी भी, तो जो है कई बार मैं अकेला भी रहता हूँ यहाँ पे, कभी उनको वीकेंड में कभी जाना पड़ता है, बच्चों का कल कभी जाना पड़ता है। तो मैंने कहा देखो दोनों पेरेंट बाहर है बच्चों के, और तो बोलता नहीं एक पेरेंट तो हमेशा यहाँ रहती है, दादी। मतलब उसने झट से तब फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे मैंने क्या बोला था, मैंने कि वो मतलब वो बहुत ही सेंसिबल बच्चा है, तो वो तो मतलब ग्रैंड पेरेंट जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से जो है वो बड़ा अटैच रहते हैं, वो तो उनको अकेलापन महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो खैर जो भी हो, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे जो स्टार्टअप है ना, ये जो आइडिया है, अब क्या होता है हम लोग जो है वो सोचते हैं कि कोई ऐसा आइडिया में बहुत पैसा मिला। याद रखो, जिंदगी में जो कम पाने की चाह करता है ना उसको ज़्यादा मिलता है। जिंदगी में जो कम पाने की चाह करता है उसे ज़्यादा मिलता है, और जो ज़्यादा लालच करता है, ज़्यादा पाने की चाह करता है, उसे कम मिलता है, ठीक है। समहाउ
ये फॉर्मूला जो है वो हर बिजनेस में हर जगह पे ये लागू होता है। मतलब आप अपना काम की जाओ सर, ठीक है। देखो हमको जब हम कभी बात करते हैं ना बायोमेंटर्स की, हमारे एनजीओ की, तो हमको लगता है कि देखो हम अपना जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बाकी लोग मदद कर रहे हैं। एनजीओ में मैंने आपसे कहा ना कि अभी सडनली उस जो आपके पास जो पोस्ट है, जो आपको एनजीओ को मैंने कहा था लोग और लोगों को भी प्रमोट कीजिए ताकि लोग 10-20 रुपए कुछ तो कंट्रीब्यूट करें ताकि अपन बच्चों की मदद कर पाए अपन, क्योंकि इस बार बायोमेंटर्स के पास सरप्लस फंड नहीं है इस बार, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है, जो भी कहे कि नीट का जो इनरोलमेंट था वो काफ़ी कम हो गया। आपने देखा होगा पिछले साल तक हर समय ऐप पर लाइव रहने वाले बच्चों की संख्या थी 10,000 के आसपास। एवरी गिवन मिनट 10,000 बच्चे लाइव हुआ करते थे लास्ट ईयर। इस साल वो 2,000 के आसपास रह गई संख्या उठ के। तो मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है डायनामिक्स में, जिसके चलते प्रॉफिट तो खैर इरोडी हो गया पूरा, लेकिन सरप्लस जो है वो कुछ भी नहीं रहा है। तो इसके चलते बच्चों की हम मदद नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत है कि हमने किसी की मदद करने का सोचा और उसके लिए सरप्लस फंड हमारे पास ना हो, क्योंकि हमारे लिए चिंता का विषय है हालांकि, पर कोशिश पूरी करें। मैंने कहा ना जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, ठीक है। ईश्वर जो सोचेंगे, चाहे हम बात करें गौतम बुद्ध की बात करें, श्री राम की बात करें, हम वाहिगुरु की बात करें, अल्लाह की बात करें, जो वो सोचेंगे अच्छे ही सोचेंगे कि जो भी हो रहा है होता है वो अच्छे के लिए होता है, यही सोच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम कोशिश करते रहें लगातार ताकि चीज़ें बेहतर हो सके, ठीक है। रही बात टेस्ट सीरीज, 5 तारीख से आपका टेस्ट शुरू होगा, पहला टेस्ट होगा। तो टेस्ट सीरीज में जिन बच्चों को ने एनरोलमेंट लेना है बेटा, तो ये इसको आप बाकी जगह देखो, बाकी मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम लोग देख रहे थे डेटा पूरा, तो हम लोग ही एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट है जो नॉन फंडेड इंस्टीट्यूट है जो इस लेवल पर पहुंच के काम कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे लिए चैलेंज बन चुका है, अभी हमारे लिए चैलेंज बन चुका है। तो हम लोग जो है वो चाहते वही है कि हम जो भी कुछ करें, तो ये समझ लीजिए आप कि आप एक प्रकार से एक और इंस्टीट्यूट के साथ में आप जुड़े हैं, तो इंस्टीट्यूट की मदद करके आप दूसरे बच्चों की भी मदद आप कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये बेसिकली एक प्रकार से जो नो प्रॉफिट इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, आपकी जो प्रॉफिट होता है वो बच्चों में ही लगता है वो, ठीक है ना, उसी का हम यूज़ करते हैं। तो मतलब हमारा विजन ऐसा नहीं कि यदि ऐसा होता तो हम यूपीएससी भी शुरू कर लिए होते, ये भी शुरू कर लिए होते, वो भी शुरू कर लिए होते, 50 जगह से फंडिंग लेके सब फील्ड में पहुंच चुके थे, पर हम कहीं नहीं गए। हम सिर्फ नीट की बात करते हैं, नीट के ऊपर ही पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है ना। खैर जो भी वॉट एवर द रीजन, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी मुझे अच्छा लगा कि आपसे शेयर करूँ मैं दी फैमिली मेम्बर के बारे में। और याद रखिए लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव स्टोरी को पसंद करते हैं। लोग थोड़े समय के लिए नेगेटिव न्यूज़ को देख के सोच विचार जरूर करते हैं, लेकिन पसंद लोग पॉजिटिव एंडिंग को ही करते हैं, पॉजिटिव स्टोरी को करते हैं। वो ओम शांति ओम में एक डायलॉग था ना कि जो है फिल्म के आखिर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, पिक्चर के आखिर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। यदि सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अब रेगुलर रहूँगा, कोशिश पूरी करूँगा बेटा, चलो बाय बाय।